आप लोग की डिमांड में और एक नया वीडियो लेके आप लोग के साथ आ चुका हूँ और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दिया जाएगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो एक चैप्टर रहता है कोशिका, कोशिका के बारे में हम लोग आज संक्षेप में इनके परिचय के बारे में जानेंगे। क्या होता है कोशिका, ये हमारे बॉडी और शरीर में किस प्रकार जो कि वह भूमिका निभाती है, इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। देखिए कोशिका जो है, कोशिका को इसका इंग्लिश में बोला जाता है सेल। इसका परिचय जो है सेल से वो किया जाता है, जो कि इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है। और कोशिका जो है अगर देखा जाए इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है साइटो। साइटो का के नाम से ये वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। अध्ययन अगर ये इसका देखा जाए, अध्ययन जो किया जाता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी इसका अध्ययन को कहा जाता है। और सबसे पहले कोशिका का खोज जो है हुआ था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि 1665 में जो कोशिका का खोज किया गया था। और इसके बाद जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जो कि जीवित कोशिका का खोज किया था। ऐसे रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो एक मृत कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और कोशिका का जो सिद्धांत है उसको दिया था स्लाइडेन और स्वाइन नामक दो वैज्ञानिकों ने, जो कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में बतलाया था। छोटी कोशिका जो होती है हमारे शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक होती है। और जो बड़ी कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु के अंडा में पाया जाता है। जो बड़ी कोशिका होता है वो शुक्राणु के अंडा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे मानव में सबसे छोटी जो कोशिकाएं पाई जाती है तो शुक्राणु में पाया जाता है। शुक्राणु में पाया जाता है, पुरुष के स्पर्म के द्वारा पाया जाता है। शुक्राणु का इंग्लिश में स्पर्म भी बोला जाता है, उसमें पाया जाता है। और मानव का जो बड़ा कोशिका होती है वो अंडाणु में पाया जाता है, जो महिलाओं में होती है अंडाणु में पाया जाता है। और मानव का सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती है वो न्यूरॉन में होती है, जो कि मस्तिष्क में होती है। और न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती है ये विभाजन रहित होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है, ये विभाजन रहित होती है। जैसे कि सपोज दैट आप देख लीजिएगा कि अगर हमारे शरीर के कोई भी हिस्से में अगर हमारे हाथ में कोई चोट लग जाता है या कुछ भी होता है तो कुछ दिन के बाद उसमें कोशिका जो खपत होती है तो उसकी भरपाई हो जाती है, वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन में मस्तिष्क में क्या होता है कि वो अगर आपको किसी कारणवश अगर ब्रेन में मतलब माथा में किसी कारणवश आपको यदि चोट लग जाता है, जैसे कि ऊपरी परत का चोट लगता है जिसमें ब्लड वगैरह आता है, तो क्या होता है कि उसमें आपको कोशिकाएं ऊपरी परत में बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्रेन मस्तिष्क में अगर आपको जो चोट लगता है तो किसी भी प्रकार से उसका भरपाई नहीं होती। तो कहाँ था लंबी कोशिका, ठीक है ना। तो सबसे मानव में जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है न्यूरॉन में होती है और ये विभाजन नहीं होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर विभाजन नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके न्यूरॉन में मस्तिष्क में कोई अगर जो कि कोशिकाएं हैं तो उस कोशिका का क्या होता है ना कि उसका भरपाई नहीं होता। अगर वो हाथ की बात करें, पैर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग का कोशिकाएं भरपाई हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हाथों में कोई ऊपरी परत में चोट लगता है तो वो उसमें क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो परत भर जाती है। लेकिन अगर हमारे जो है लंबी कोशिका जो बन रही है न्यूरॉन में यानी कि मस्तिष्क में चोट लगेगी अंदर में तो उसका भरपाई नहीं होती, क्योंकि वो विभाजन रहित न्यूरॉन होता है, जिससे वो जो होता है कि भरपाई नहीं होती। इसीलिए देखिएगा कि जब भी हम लोग रोड में जाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो पुलिस जो कि हमेशा हमें हेलमेट लगाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क की रक्षा हो। और जब तक हमारे मस्तिष्क की रक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग जो कि सही नहीं रह पाएंगे, हो सके ब्रेन खराब भी हो सकता है या फिर जान भी जा सकती है। क्योंकि जितना फंक्शन होता है वो हमारे न्यूरॉन मस्तिष्क से ही करता है। बॉडी का जितने भी काम करता है, हाथ पैर जो भी होता है, सारे कोशिकाओं को भी कंट्रोल रूम जो होता है एक प्रकार का देखा जाए सिस्टम का, वो न्यूरॉन होता है, मस्तिष्क होता है। इसीलिए ये क्या करता है कि विभाजन रहित होता है। अगर आपको ऊपरी परत में कभी भी चोट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माथा के अंदर में या शरीर के हेड के अंदर में अगर कहीं भी चोट लग जाता है तो उसमें जो कि भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है विभाजन रहित न्यूरॉन। आगे बोल रहा है जो सबसे तेज विभाजन होता है वो लीवर में होता है। लीवर में क्या होता है ना कि ये कोशिका विभाजन हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए खैनी खा लिए या फिर कुछ खाना खा लिए, तो उसमें हमारे साथ में बहुत सारे कीटाणु जो कि शरीर के अंदर चल जाता है, यानी कि वो तो लीवर के साथ जो कि मिल जाता है। लेकिन लीवर बहुत तेज होता है और वो क्या करता है कि वो
विभाजन कर लेता है, यानी कि छांट लेता है, जो गंदगी और अशुद्धियां होती है उसको छांट लिया जाता है। चलिए अब जो है इसको किस प्रकार कोशिका को किस प्रकार जो कि बनावट किस प्रकार होता है इसके बारे में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए कि कोई घर बनता है तो सबसे पहले ईंट का जरूरत पड़ता है, ईंट के ऊपर ईंट चढ़ा के हम लोग घर बनाते हैं। तब क्या होता है कि ईंट से क्या होता है कि दीवार का तैयार होता है। ऐसे ईंट से खाली दीवार का तैयार नहीं होता है, अगर देखा जाए तो इसमें सीमेंट बालू सब कुछ लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्डिनरी घर बनाना चाहोगे तो ईंट से भी जो कि आप दीवार बना सकते हैं रख करके। उसके बाद जब वो दीवार आपका चारों तरफ चल जाएगा तो कमरा बन जाएगा और उसके बाद एक घर में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से कोशिका, मैं कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन बता दूं। कोशिका शरीर के सबसे सूक्ष्म अंग है जो कि दिखाई नहीं देता है। तो कोशिका शरीर के सबसे सूक्ष्म अंग है और कोशिका शरीर के सभी अंगों में मतलब जो कि विद्यमान है। तो कोशिका सबसे सूक्ष्म अंग है। कोशिका से जो कि कोशिका के सूक्ष्म अंगों से निर्माण होकर उत्तक बनता है और उत्तक जो कि रक्त की काम करती है और उत्तक का जो निर्माण होकर जो कि तुम्हारा अंग बनता है, अंग यानी शरीर के जो कि पार्ट्स, हाथ पैर वगैरह इत्यादि। और उसके बाद जो है शरीर का निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर का संरचना का निर्माण होता है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे पाया हूँ। और कुछ त्रुटियां या कुछ भी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि कोशिका जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तब तक आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।